नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, जो कहने जा रहा हूं वो जीवन में बहुत उपयोगी है। जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो। ये जिंदगी, ये जीवन जख्मों से भरा हुआ है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो। हारना तो है ही मौत के सामने, पहले जिंदगी से जीना तो सीख लो। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, साल 2022 यानी अंग्रेजी वर्ष 2022 की संपूर्ण राष्ट्र को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, पुनः हाजिर हूं आपके सामने अंकों की रहस्यमय दुनिया का खजाना लेकर। अंकों की रहस्यमय दुनिया में बहुत कुछ लेकर आ रहा हूं 2022 में आपके लिए। इसके साथ ही कैसा रहेगा 2022 अंकों के हिसाब से आपके लिए, आपका मूलांक और सन 2022। मित्रों और साथियों, गुरुमंत्री दाती महाराज पर अब ये 2 महीना अद्भुत रहेगा, यानी नवंबर और दिसंबर आपके जीवन से संबंधित बहुत उपयोगी वीडियो डालूंगा, देखना नहीं भूलें। प्रिय साथियों, मैं आपका अपना हूं और मेरा छोटा सा निवेदन रहा है आपसे कि मेरी वर्तमान परिस्थितियां थोड़ी सी कमजोर है, मेरी गौ माता परेशान नहीं हो, शनिधाम गौशाला पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। हां, इसकी एवज में दाती महाराज ज्योतिषी समाधान लेकर आपके सामने है, जो मैं जानता हूं आपकी सेवा में हाजिर हूं। मेरे से कैसे बात हो, मैं कैसे आपको सहयोग करूं, उसके लिए 2 नंबर नीचे आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। मित्रों और साथियों, समय बड़ा बलवान है, समय बड़ा बलवान है और इस समय में गौ माता की सेवा के लिए राष्ट्र से मैं आह्वान भी करता हूं और निवेदन भी करता हूं। प्रिय दर्शकों और मित्रों और साथियों, मैंने जीवन में राष्ट्र से कभी धन नहीं मांगा था। हां, मैंने ये जरूर कहा कि सेवा आनंद का विषय है और राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए। आप भी सेवा करिए, मैं भी सेवा करूंगा। मेरी गौ माता के लिए चारा चाहिए, आप चारा दे सके उसके लिए आपको ज्योतिषी समाधान चाहिए। दाती महाराज आपकी सेवा में है, नंबर नीचे आ रहे हैं। आशा करता हूं कि शनिधाम गौशाला की गायें सुखी रहे और स्वस्थ रहे, इसके लिए आप प्रयास जरूर करेंगे। आपका मूलांक और 2022 अद्भुत भविष्य फल लेकर आपके सामने हूं। 2022 का फलादेश करूं उससे पहले कुछ कहना चाहता हूं। मानव जीवन पर अंकों का अपना एक प्रभाव है। अंक ज्योतिष मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को दर्शाता है। मनुष्य जीवन में अंकों का अपना एक अद्भुत अलौकिक प्रभाव है। मित्रों और साथियों, बहुत से लोग मुझसे कहते हैं दाती महाराज आप फलादेश में आ जाइए, लेकिन यदि आप समझोगे नहीं, रूट समझ में नहीं आएगा तो फलादेश भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए मुझे 5-7 मिनट बोलने दीजिए, जिससे कि मैं आपको समझा सकूं कि अंक क्या है। मैं अंक ज्योतिष के आधार पर यह बताने की कोशिश करूंगा कि आपका व्यक्तित्व कैसा रहेगा, आपका कारोबार कैसा है, आपका कैरियर कैसा है, किस क्षेत्र में आप काम करें, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, क्या है जीवन में आपकी कमजोरी, क्या है आपकी ताकत, किन चीजों को आप सावधानियां बरतें, कौन से महीने आपके लिए अच्छे रहेंगे, किन महीनों में आप ध्यान रखें, आपका मोबाइल का नंबर, आपकी गाड़ी का नंबर, आपके संस्थान का नंबर क्या होना चाहिए, कौन से वर्ष शादी के लिए उपयुक्त रहेंगे, कौन सी दिशा आपके लिए अच्छी, कौन सा वार आपके लिए अच्छा है, क्या दान करें, मित्र मूलांक क्या है, आपके लिए कौन सा रंग ठीक रहेगा, रतन कौन सा ठीक रहेगा, किस देवता की पूजा करें, किस मंत्र का जाप करें, इन सारे विषयों पर चर्चा करूंगा। साथ ही वर्ष 2022 कैसा रहेगा आपके लिए, अंकों के हिसाब से क्या संकेत है प्रभु का, यह भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मित्रों और साथियों, बहुत साधारण सा व्यक्ति हूं, शनि भगवान की शरणागत रहता हूं। मेरे आराध्य, इसलिए मैं भगवान कहता हूं, मेरे आराध्य शनिदेव है। उनकी कृपा से जो मैं जानता हूं हृदय से उड़ेलने की कोशिश करूंगा।
वर्ष 2022 क्या संकेत दे रहा है? 2022 में अंकों के रहस्य में क्या छुपा है आपके लिए संभावनाएं? कैसा रहेगा आपका जॉब, कामकाज, शिक्षा, पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य, किस तरह आएगी बाधा और क्या है उसका निवारण, जानेंगे 2022 के अंक ज्योतिष के वार्षिक राशिफल में। मित्रों और साथियों, वर्ष 2022 का अंक बनता है 6 और 6 का मूलांक शुक्र है। तो 2022 में शुक्र का प्रभाव चराचर जगत में ज्यादा रहेगा। इसके अलावा सभी अंकों पर कैसा रहेगा वर्ष 2022 विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा। और आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है कि फलादेश की ये जानकारी कैसे मैंने तो ये आपके मूलांक के आधार पर है। मूलांक यानी आपके जन्म तारीख से मतलब जो आपकी जन्म की तारीख है वही आपका मूलांक है। यदि आपकी जन्म की तारीख 1 है तो आपका मूलांक 1 हुआ, जन्म की तारीख 4 है तो मूलांक 4 हुआ, जन्म की तारीख 6 है तो मूलांक आपका 6 हुआ, और जन्म की तारीख 9 है तो आपका मूलांक 9 हुआ। लेकिन यदि आपकी जन्म की तारीख 10 है तो 1 और 0 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, तो मूलांक 1। और यदि 11 है तो 1 और 1 2 हुए तो मूलांक 2 हुआ, और यदि 25 है 2 और 5 जोड़ दीजिए तो 7, तो आपका मूलांक 7 हुआ। इस तरह से आप मूलांक सहजता से निकाल सकते हैं। मित्रों और साथियों, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरी जीवन भर की तपस्या है भाई, कि बहुत से लोगों के पास में सही जानकारियां नहीं होती, जन्म कुंडली नहीं होती, तो मूलांक बहुत सहयोग करता है आपके लिए। कोशिश थी मेरी कि मैं अंकों की रश्मि दुनिया में ले जाने से पहले मूलांक 6 वालों को अंकों के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूं। मैंने आपका समय लिया, लेकिन समझाना बहुत जरूरी था। अब मैं मूलांक 6 के व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करूंगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, मूलांक 6 यानी किसी भी महीने की 6 तारीख, 15 तारीख और 24 तारीख को आपका जन्म हुआ है तो आपका मूलांक 6 होगा। और मूलांक 6 पर जो प्रभाव रहता है वो शुक्र ग्रह का रहता है। मूलांक 6 का स्वामी ग्रह शुक्र है, सौंदर्य है, विलासिता है, सुख और समृद्धि है, जीवन में साहस और सृजन को दर्शाता है शुक्र। आप एक स्वस्थ शरीर, अद्भुत पर्सनालिटी के व्यक्ति है, आप उदार और नम्र स्वभाव के व्यक्ति है। संगीत, कला, गायन, नृत्य, इसमें आपकी रुचि रहेगी क्योंकि शुक्र इसका प्रधान स्वामी ग्रह भी है। संगीत, कला और नृत्य का कलात्मक और रचनात्मक विचारधारा आपकी अच्छी रहेगी। सौंदर्य के प्रति आपका विशेष आकर्षण होगा। बहुत सुरुचिपूर्ण, सलीकेदार कपड़े पहनकर बन ठन कर रहने की गहरी प्रवृत्ति होगी। मतलब सजना संवरना आपका विशेष शौक होगा, और उसमें सलीका बहुत होता है कि किस तरह के कपड़े होने चाहिए, मैचिंग होनी चाहिए, कलर मैचिंग होना चाहिए। भौतिक सुख साधनों के प्रति आपका विशेष लगाव रहेगा, आप विशेष आसक्त रहेंगे। वैसे आप विलासतापूर्ण जीवन जीते हुए आप जीवन का आनंद उठाते हैं। आप खान पान की शौकीन व्यक्ति है, लेकिन आपको मादक द्रव्यों से बचना चाहिए थोड़ा सा, वो आपकी सेहत पर बुरा प्रभाव डालते हैं क्योंकि आपका लगाव उस तरफ भी रहता है थोड़ा सा। आप दीर्घायु हैं, बलवान हैं, हंसमुख स्वभाव के व्यक्ति, दूसरों से सम्मोहित करने की कला आप में बहुत जबरदस्त है। किसी दूसरे व्यक्ति को कैसे प्रभावित करना है वो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आप दूसरों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करते हैं, लोगों को हैंडल करने की आपकी अद्भुत क्षमता है। अपने जीवन में आप फेमस और पॉपुलर होते हैं, आसपास का सारे लोग आपको लोग आपको बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं, आपका नाम होता है, आप बहुत पॉपुलर होते हैं। लेकिन आलस्य की वजह से आप अपने छोटे छोटे कामों के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। ये चीज ठीक नहीं, इस पे बदलाव लाना चाहिए। आलस्य और निर्णय लेने की क्षमता की कमी की वजह से जीवन में कई बार उतार चढ़ाव, उठापटक और असफलता और हानि का मुंह आपको देखना पड़ता है। लेकिन आप विश्वसनीय हैं, शांति प्रिय व्यक्ति हैं। आप अपनी बातों और अपने व्यवहार से किसी का के ध्यान अपनी तरफ खींचने में माहिर होते हैं। धैर्य आपके अंदर है, मित्रों के साथ तालमेल बनाकर चलते हैं, संसार के प्रति आपका नजरिया उदार होता है। आप अपनी मेहनत का फल दूसरों में बांटकर प्रसन्न होते हैं, आप लेके नहीं देके प्रसन्न होते हैं। जो लोग आप पर विश्वास करके चलते हैं उनकी कसौटी पर आप खरे उतरते हैं। आपकी बौद्धिक उत्कृष्टता के सभी लोग कायल होते हैं। आपके मित्रों की संख्या बहुत अधिक होती है।
बहुत खुश मिजाज स्वभाव है आपका, और मित्रता करने में आप माहिर। मैं मूलांक 6 की बात कर रहा हूं। लोग आपकी और आपके निजी मित्रों का दायरा बहुत गहरा होता है। आपकी शारीरिक शक्ति भी अच्छी होती है, लेकिन आत्मिक शक्ति थोड़ी सी कमजोर होती है। जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण विशाल है, परंतु समाज में आपको मान और प्रतिष्ठा कम मिलती है। आप सबके साथ तालमेल बनाकर चलते हैं, सबका ख्याल रखते हैं, आप सबका भला सोचते हैं। आपके जीवन में मित्रता बहुत महत्वपूर्ण है। मिलनसार व्यक्तित्व है आपका। किसी को आप निराश नहीं करते, किसी को आप दुखी नहीं करते, सबके साथ हंसमुख व्यवहार रखते हैं बहुत, और आकर्षक व्यक्तित्व के कारण लोग आपको पसंद भी करते हैं। सकारात्मक सोच है। हाँ, मन के किसी कोने में अध्यात्म में जुड़ाव भी बहुत ज्यादा होता है आपका व्यक्तित्व दूसरों को अपनी ओर खींचता है। मित्र मंडली में आपकी एक अलग पहचान होती है, लेकिन खान पान, भोग विलास, शौक मौज की चीजों में आपका ध्यान बहुत रहता है। शान शौकत में आप जीना पसंद करते हैं। ये आपका जो व्यक्तित्व था वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। संभव है कुछ मेल नहीं खाए, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं शुक्र अनुकूल अवस्था में विराजमान नहीं होता, तब ऐसा हो सकता है। बाकी आपका व्यक्तित्व इसके आसपास होगा। अब मैं आपकी एजुकेशन की बात करता हूं। मूलांक 6 वालों की शिक्षा के प्रति ज्यादा रुचि नहीं होती है, लेकिन कला के प्रति, नृत्य के प्रति, संगीत के प्रति, एक्टिंग के प्रति, गायन की और विशेष रुचि, और इस क्षेत्र में आप बहुत सफलता पाते, और इसे आप अपना प्रोफेशन बना लेते तो बहुत आगे बढ़ते हैं। इस क्षेत्र में आप उत्तम विद्या प्राप्त, यदि आप नृत्यक है तो बहुत अच्छे नृत्य होंगे, आप बहुत अच्छे संगीतकार होंगे, बहुत अच्छे वाद्य बजाते होंगे, एक्टिंग में बहुत आगे जाएंगे, और आप अपने विचारों को कार्य रूप देने की क्षमता में थोड़ा सा और बढ़ोतरी करना चाहिए। इससे आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि अपने विचारों को कार्य रूप देने की क्षमता अपेक्षाकृत कम होने की वजह से कई बार जीवन में आप पीछे रह जाते हैं। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं, नृत्य, गायन, पेंटिंग, वाद्य, ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको विशेष सफलता मिलेगी, विशेष सफलता मिलेगी। आप अच्छे लेखक हैं, अभिनेता हो सकते हैं, केमिस्ट बन सकते हैं। सौंदर्य प्रसाधन, वस्त्र और भोजन से संबंधित कार्य भी आपके लिए बड़े अच्छे मानेंगे। एजुकेशन के मतलब अच्छे आप वो जो होते हैं ना होटल में जो खाना बनाते हैं, शेफ, अच्छे शेफ भी आप हो सकते हैं। अब आपका कारोबार, कैरियर और कामकाज का क्षेत्र, राजनीतिक बहुत अच्छा माना जाता है आपका। सामाजिक क्षेत्र बहुत अच्छा होता है। राजनीति और सामाजिक और व्यवसाय के क्षेत्र में सदा आप लोकप्रिय होते हैं। आप उच्च पदों पर, उत्तरदायित्व आपके बहुत अच्छे होते हैं, ऊंचे पदों पर आप विराजमान होते हैं। आप लग्जरी और फैंसी आइटम्स का बिजनेस कर सकते हैं। मनोरंजन, एंटरटेनमेंट की लाइन यानी फिल्म इंडस्ट्री, विज्ञापन, टूरिज्म, ट्रेवल्स एरिया, ये आपके लिए बड़ा जबरदस्त। सब विवेक से यदि डिसीजन ले तो विजन रेस में अच्छी सफलता हासिल करते हैं। संगीत, चित्रकला विशेष रुचि होगी। होटल, फिल्म, नाटक, वस्त्र, आभूषण से संबंधित व्यवसाय और नौकरी का क्षेत्र आपके लिए अच्छा रहेगा। इंटीरियर डेकोरेटर, इंजीनियरिंग, सौंदर्य प्रसाधन, फूल, पेट्रोलियम पदार्थ, सामाजिक कार्य, सामाजिक विज्ञान, ट्रेवलिंग, कागज उद्योग, परिवहन का क्षेत्र, चीनी उद्योग, कला का क्षेत्र, इस क्षेत्र में व्यवसाय करें तो नौकरी करेंगे तो आपको अच्छा काम मिलेगा। ये आपका अपना क्षेत्र है कार्य का। अब आपकी आर्थिक स्थिति की बात करो तो आप आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्तियों में गिने जाते हैं। धन दौलत की आपके पास कमी नहीं होती, इसीलिए विलासितापूर्ण सजा राजा के समान आप जीवन व्यतीत करते हैं। विलास बहुत शौक मौज से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति आपकी एक रूपता नहीं रहती, कभी ज्यादा तो कभी कम, क्योंकि आय से अधिक आप खर्चा करते हैं। लेकिन आप अपने प्रयासों से धन कमाते हैं भाई, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। नमूना बात करते हैं सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से आपका जीवन खुशियों से भरा रहता है। परिवार आपके आसपास रहता है, छोटे भाई बहन अच्छा साथ देते हैं, सामाजिक सरोकार इतना अच्छा रहता है कि लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, सेवाओं में आपकी अच्छी रुचि रहती है। परिवार के साथ आपका विशेष लगाव था, परिवार से प्रेम की प्राप्ति होती है, और प्रेम परिवार में आप सबसे अलग चहेते होते हैं सबके। माता पिता, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलना, सहयोग मिलना, ये आपके लिए उत्तम योग नजर आता है। वैवाहिक जीवन सदा खुशियों से भरा रहता है। निजी जीवन में भी अच्छे साथी आपको मिलते हैं। दाम्पत्य जीवन में हमेशा आमोद और प्रमोद में समय आपका व्यतीत होता है। लेकिन संतान को लेकर थोड़ी सी चिंताएं मुझे दिखती है आपके जीवन में। संतान को लेकर हमेशा आपको सावधान रहना चाहिए। संतान की शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, संतान के स्वास्थ्य पर ध्यान, संतान के रहन सहन, खान पान और जो दैनिक क्रियाकलाप उस पर आपकी पैनी नजर हमेशा रहनी चाहिए, अन्यथा आपको परेशानी आ सकती है।
अब आपके स्वास्थ्य की बात करता हूं। मूलांक 6 वालों को कफ, नाक, गला, फेफड़े इन बीमारियों से विशेष सावधान रहना चाहिए। गुप्त रोगों से भी आपको सावधान रहना चाहिए। लेकिन आप चुस्त और दुरुस्त रहते हैं, लेकिन आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो विलासिता के कारण बहुत कम होती है। फेफड़ों की सूजन, टॉन्सिल, मधुमेह, नासिका रोग, दमा, छाती, हृदयघात, हृदय संबंधी बीमारी, आंखों में प्रॉब्लम, कब्ज, ये सारी चीज़ों को लेकर आप कभी लापरवाही नहीं करें तो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। आपकी जीवन की ताकत क्या है? दूसरों की देखभाल करना, सहयोगी, काइंड हार्टेड, प्रेमी स्वभाव, सामंजस्यपूर्ण, लोगों की मददगार, दूसरों की मन की बातें आसानी से जान लेना, स्नेही स्वभाव, कलाओं में प्रारंगत और सलीकेदार व्यवहार, ये आपकी ताकत है। क्या कमजोरी के अति भावुक है आप, अपनों से ज्यादा दूसरों को महत्व देते, ये आपकी कमी है। लकीर के फकीर है आप। जो आपका सर्कल है, रिश्तों को लेकर कई बार आप संवेदनशील नहीं रहते, ये आपकी कमी है। अपनी सोच से आगे नहीं बढ़ पाना, ये भी आपकी कमी है। आप बाहरी खूबसूरती को ज्यादा महत्व देते हैं, खूबसूरती आपकी कमजोरी है, इससे बचना चाहिए। फिजूल खर्ची और स्मार्ट दिखने में ज्यादातर समय और पैसा आपका बर्बाद होता है। और कई बार मैंने ये देखा है कि आपका पार्टनर आपके इस व्यवहार के कारण तकलीफ में रहता है। विलासिता की जिंदगी के कारण कभी कभी आप सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं, जो आपके लिए ठीक नहीं। पारिवारिक जीवन सुखद बना रहे, अपने पार्टनर के प्रति वफादार रहना बहुत जरूरी है। आलस्य को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। आमतौर पर आपका गृहस्थ जीवन सुखी रहता है, परंतु कभी कभी जीवन साथी के साथ रिश्ता संदेहास्पद हो जाने के कारण वैवाहिक जीवन में कष्ट आता है। अपने जीवन साथी के प्रति ईमानदार रहना बहुत जरूरी है। आकर्षण है आपका, तो ईमानदारी और पवित्रता आपकी लाइफ में नहीं रही तो परेशानी आ जाएगी। आप हमेशा अपने जीवन में नए नए चेहरों को स्थान देने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण आपका गृहस्थ जीवन प्रभावित होता है और यह खतरा हमेशा बनता रहता है कब टेंशन आ जाए, तो इससे बचना चाहिए। बिना सोचे समझे किसी के प्रति आपको झुकाव नहीं रखना चाहिए। भाई बहनों को लेकर इस भाव के कारण, इस स्वभाव के कारण भाई बहनों को लेकर, परिवार को लेकर मतभेद आपका रहता है, इससे बचना चाहिए। आपके लिए जो शुभ माह है वो जून है, मार्च है, सितंबर और दिसंबर है। यानी मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर का ये 4 महीने आपके लिए बड़े शुभ है। इन महीनों में आप कोई भी शुभ कार्य संपन्न कर सकते हैं। अशुभ माह फरवरी, अप्रैल और नवंबर के महीने में कार्य विस्तार और परिवर्तन से बचना चाहिए। आपके जीवन के शुभ आयु वर्ष है। यदि आपका मूलांक 6 है तो आपके जीवन के 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 42, 45, 48, 51, 54, 57 और 63वां वर्ष बहुत भाग्यशाली रहता है। आप इन वर्षों में कैरियर, कारोबार, भूमि, भवन, वाहन, व्यवसाय के हिसाब से अच्छा लाभ पाते हैं। इन वर्षों में देश विदेश से आपके संबंध भी बनते हैं, यात्राओं का भी अच्छा योग होता है। ये वह वर्ष है जब आपको सफलता आपके दामन चूमेगी। इन वर्षों में आप सफलता अवश्य प्राप्त करेंगे। आपके जीवन के अशुभ आयु वर्ष है 2, 4, 11, 13, 20, 22, 31, 38, 40, 47, 49, 56 और 58वां वर्ष विशेष सावधानी का है। नौकरी हो, व्यवसाय हो, कामकाज हो, स्वास्थ्य हो, दुर्घटना हो, इन वर्षों में विशेष सावधानी बरतनी आपको चाहिए। शुभ निवास स्थान, संस्थान और मोबाइल का मूलांक आपका या तो 6 होना चाहिए, 9 होना चाहिए या 3 होना चाहिए। आप अपने मोबाइल के सभी अंकों का जोड़ करिए। यदि 6, 9, 3 है तो आपके लिए बड़ा शुभ है, नहीं है तो आपको करना चाहिए, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। आपके जो वाहन का अंक है वो, यदि आपका मूलांक 6 है तो आपका वाहन का अंक 6, 3, 9 होना चाहिए। आपके वाहन के नंबरों को जोड़िए। 6 है, 3 है, आपके लिए शुभ है, इस बात का ध्यान रखिए। आप महिला या चाहे पुरुष है, आपके शुभ विवाह जो वर्ष है वो है 18, 21, 24 और 27। इन वर्षों में शादी करना उत्तम रहेगा। यदि इन वर्षों में किसी कारणवश आपकी शादी नहीं होती तो 30 साल, 33 साल, 36 साल, 39 साल, 42 साल, 45वां वर्ष शादी के लिए ठीक माना गया है। आप मीडिया के क्षेत्र में हैं, आप फिल्म इंडस्ट्री में हैं, आप विज्ञापन के क्षेत्र में हैं, आप एक्टर हैं और आप धन कमाना चाहते हैं, तो अभिनय के क्षेत्र में, निर्देशन के क्षेत्र में आप मुनाफा ज़्यादा करें तो आप अपनी फिल्मों का सिर्फ ऐसा रखना चाहिए कि जिसके नंबरों का जोड़ 3 हो, 5 हो, 8 और 9 हो, ये आपके लिए ठीक रहेगा। और शुक्रवार का दिन बड़ा शुभ माना गया है। पश्चिम दिशा आपके लिए लाभकारी है, उत्तर पश्चिम दिशा।
उत्तर पूर्व दिशा भी ठीक है। साझेदारी और विवाह और निजी संबंध मूलांक 3, 6 और 9 से होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति आपके लिए लाभदायक रहेगा। यदि आप दान देना चाहते हैं, चावल, मिश्री, दूध, दही, घी, सफ़ेद कपड़ा, चंदन, इत्र और चांदी का दान करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जिनका मूलांक 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 9 है, ये आपके अच्छे मित्र होंगे। मूलांक 5, 7 और 8 भी आपके लिए ठीक रहेंगे। लेकिन मूलांक 9 थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए मित्रता में। सफ़ेद रंग और हल्का सफ़ेद रंग आपके लिए बड़ा शुभ होता है। गुलाबी रंग भी आपके लिए अच्छा रहेगा। गहरे रंगों से बचना चाहिए। जन्म कुंडली में यदि शुक्र कमजोर है और अच्छा विराजमान नहीं, तो कहते हैं कि फिरोजा धारण करना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। शुक्र देवता का ध्यान करना, उनके बीज मंत्रों का जाप करना आपके लिए बड़ा, और शुक्र को अनुकूल करने के लिए ओम द्राम द्रीम द्रौम श शुक्राय नमः इस बीज मंत्र का जाप करिए। आपके देवता लक्ष्मी जी हैं, माँ लक्ष्मी की आराधना करना बड़ा शुभ रहेगा। लक्ष्मी के बीज मंत्रों का जाप करिए। हर रोज माँ लक्ष्मी जी के सामने शुद्ध गाय की घी का दीपक जलाइए और एक कमल का पुष्प भेंट करिएगा, अर्पित करिएगा। जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा। नमो नारायण। ये था आपका व्यक्तित्व। अब मैं मूलांक 6 के लिए कैसा रहेगा अंकों की रहस्यमय दुनिया का फलादेश 2022 के लिए, तो वर्षफल की चर्चा शुरू कर रहा हूं 2022 की। मूलांक 6, यदि आपका जन्म 6 तारीख, 15 तारीख और 24 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 6 होगा। 2022 के स्वामी भी शुक्र भी है, तो 2022 मूलांक 6 वालों के लिए विशेष प्रभावशाली रहेगा। सबसे पहले मैं शिक्षा की बात करूंगा, तो विद्यार्थियों और युवाओं के लिए शिक्षा की दृष्टिकोण से मूलांक 6 वालों के लिए यह वर्ष भाग्यशाली साबित होगा। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए शिक्षा और कैरियर की दृष्टि से इस वर्ष शानदार उपलब्धियों और सफलताओं से भरा रहेगा और सफलता मिलेगी। पिछले साल की उठापटक समाप्त होगी। शिक्षा संबंधी मसलों में परिवार का सहयोग सकारात्मक और सफलतादायक साबित होगा। उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत विद्यार्थियों के लिए शिक्षा से पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। नए नए विषय, नई नई चीजों की खोज, अनुसंधान में विशेष सफलता मिलेगी। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में अच्छा प्रदर्शन दिखाने का मौका मिलेगा। परंतु आपको पढ़ाई और अन्य गतिविधियों के बीच संतुलन अवश्य बनाना चाहिए। पढ़ाई से ध्यान हटा दिया तो आपकी करी कराई मेहनत बेकार हो जाएगी, पानी फिर जाएगा। इस बात पर आपको, लेकिन एजुकेशन के दृष्टिकोण से अद्भुत समय है विद्यार्थियों के लिए, युवाओं के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, और युवाओं को कैरियर को लेकर भी इस वर्ष शानदार सफलता मिलेगी। नया जॉब मिल सकता है, आप काम शुरू कर सकते हैं। टेक्निकली के क्षेत्र, टूरिज्म के क्षेत्र में, एक्टिंग के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, ट्रेवल्स के क्षेत्र में अच्छा काम कर, जौहरी के क्षेत्र में दिया बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। नमो नारायण। अब मैं आपके कामकाज, नौकरी और व्यवसाय की बात करूंगा। यदि आपका मूलांक 6 है तो कारोबार, नौकरी, कामकाज के हिसाब से मूलांक 6 वालों के लिए 2022 अच्छा रहेगा। हाँ, आप व्यापारी है तो वर्ष के आरंभ में विस्तार नहीं करें, लेकिन जो काम आपका चल रहा है उसमें आप मेहनत और परिश्रम करेगा, सफलता 4 चांद लग जाएंगे। बस व्यापारियों को वर्ष की प्रारंभ में थोड़ा सा ध्यान रखना है, व्यापार विस्तार नहीं करा, पूंजी निवेश नहीं करता। वर्ष के मध्य से कारोबारी परिस्थितियों में अद्भुत सुधार होगा, पूंजी निवेश का मौका मिलेगा, व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा, आय के नए साधनों की प्राप्ति होगी, रोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे और आर्थिक धनकोष में वृद्धि होगी। मनोनुकूल कार्य करने का अवसर मिलेगा, आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। जहां एक और रुका हुआ धन प्राप्त होगा, वहीं दूसरी ओर आय के साधनों में बढ़ोतरी से आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। धन संबंधी जो भी परेशानी आपको वर्ष की शुरुआत में आ रही थी, उन सभी परेशानियों का निवारण वर्ष के मध्य में शुरू हो जाएगा। अच्छे व्यवहारिक व्यावसायिक सौदे मिलेंगे। नौकरी में जो लोग हैं उनके लिए वर्ष प्रारंभिक समय भी अनुकूल है। वर्ष के आरंभ में नौकरी को लेकर उठापटक की स्थिति समाप्त होगी। अच्छे जॉब के ऑफर मिलेंगे जिनका लाभ आप उठा सकते हैं। नौकरी परिवर्तन के लिए भी ये वर्ष प्रारंभिक समय बहुत उपयुक्त है। वर्ष के मध्य में नौकरी में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करें, जो करना है वर्ष के प्रारंभ में कर ले, आपके लिए ज्यादा अनुकूल रहेगा। इस समय आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, कार्य में रुचि बढ़ेगी, कामकाज के प्रति आप अधिक सक्रिय रहेंगे, जिसके चलते आपको कार्य क्षेत्र में अच्छा लाभ मिलेगा। यदि आप होटल में हैं, फिल्म में है, नाटक में है, वस्त्र आभूषण के काम करते हैं, इंटीरियर डेकोरेटर, इंजीनियरिंग है, आप ज्वेलर है, फोटोग्राफी है, म्यूजिशियन है, संगीत में है, आप डांसर हैं, मेडिकल रिसर्च कर रहे हैं, कला का कोई भी क्षेत्र है, सौंदर्य प्रसाधन का कोई भी क्षेत्र है,
ट्रेवलिंग का क्षेत्र है, श्रेष्ठ कला है, परिवहन का कोई क्षेत्र है, हस्तकला का कोई क्षेत्र है, इस सभी क्षेत्र में आप जॉब करते हैं, काम करते हैं या फिर आप नौकरी करते हैं तो उत्तम समय का संकेत नजर आ रहा है, आपको लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में अपनी कला और कार्य कुशलता को दिखाने का पूरा अवसर आपको मिलेगा। अपनी कार्य कुशलता के दम पर आप प्रमोशन और अनुकूल स्थानांतरण और वेतन वृद्धि के भी लाभ आपको मिलेगा। मनोनुकूल स्थान होगा, प्रमोशन होगा, धन भी मिलेगा, नई नई जिम्मेवारी मिलेगी और बहुत अच्छा समय, कहीं घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब मैं बात करूंगा सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से। मूलांक 6 वालों के लिए वर्ष 2022 सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से अच्छी सफलतादायक परिणाम देने वाला रहेगा। सामाजिक और पारिवारिक रूप से आप संतुष्ट रहेंगे। पारिवारिक रिश्तों में नयापन, ऊर्जा और भावनात्मक एहसास बना रहेगा। हालांकि कभी कभी रिश्तों के बीच में अहंकार की भावना और तकरार का कारण बन सकती है, इसे बचना चाहिए, परंतु फिर भी सामान्य तौर पर यह वर्ष आपको मानसिक रूप से संतुष्ट देने वाला होगा। जीवन साथी, दोस्तों और संतान से लाभ मिलेगा। रिश्तों की डोर मजबूत होगी। पारिवारिक वातावरण मधुर रहेगा। सुख और समृद्धि में वृद्धि होगी। साझेदारी के कार्य में लाभ मिलेगा। संतान पक्ष की ओर से सुखद समाचारों की प्राप्ति होगी। संतान अपनी शिक्षा और कैरियर की ओर से निरंतर आगे बढ़ेगी और संतान के कारण आपका गौरव और मान सम्मान बढ़ेगा। नमो नारायण। अब मैं स्वास्थ्य की बात करूंगा। मूलांक 6 वालों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण वर्ष 2022 मिला जुला रहेगा। छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं नजर आ रही वर्ष प्रारंभ से ही, लेकिन कोई पुरानी बीमारी जो पहले से वो उभर गई है तो उसमें चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। बिना वजह मन में बेचैनी, भ्रम और व्यर्थ की आशंकाएं दुख का कारण बन सकती है, उससे दूर रहें। इस बार शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। मानसिक स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं रहने की वजह से चिकित्सा खर्च बढ़ने की संभावना है। हाँ, मध्य से नक्षत्र गणना स्वास्थ्य को लेकर सावधानी का संकेत दे रही है। लापरवाही नहीं बरतें। छोटी मोटी दिक्कतें नजरअंदाज नहीं करें, क्योंकि छोटी मोटी दिक्कतें बड़ा रूप ले सकती है बीमारी का। ध्यान दें। खान पान पर विशेष ध्यान रखिए। भोजन में तरल पदार्थों को ज्यादा स्थान दें। डिहाइड्रेशन आपको नुकसानदायक साबित हो सकता है। पाचन संबंधी रोगों से आपको विशेष सावधान रहना होगा। नमो नारायण। अब मूलांक 6 वालों के लिए 2022 में क्या उपाय? सबसे पहला, मूलांक 6 वालों हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान शिव की शिवलिंग पर मीठा जल अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। तत्पश्चात माँ लक्ष्मी जी के श्रीविग्रह के सामने सुंदर एक कमल का पुष्प या गुलाब का पुष्प अर्पित करिए, घी का दीपक जलाई और वहीं बैठकर ओम लंग लक्ष्मी नमः, ओम द्राम द्रीम द्रम स शुक्राय नमः, इन दोनों मंत्रों का हर रोज सुबह शाम श्रद्धानुसार जाप करना अनुकूल रहेगा। चींटियों को शक्कर बूरा डालना, सफेद तिल ले लीजिए, चावल का बूरा ले लीजिए, उसमें चावल का कण छोटे छोटे होते हैं पिसवा करके, उसमें बूरा मरकर चींटियों को डालिए, बड़ा शुभ रहेगा। शुक्रवार दिन सफेद वस्तुओं का दान देना हर दृष्टिकोण से लाभदायक रहेगा। गाय को आटे में दूध से बनी मिठाई डालकर खिलाना बड़ा शुभ रहेगा। पानी में इलायची को भिगो दीजिए रात में और पानी में मसल कर डाल दीजिए, उस जल से स्नान करना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना कैरियर कारोबार दृष्टिकोण से सदा लाभकर। अर्गला स्त्रोत, दुर्गा कवच, सिद्धकुंजी का स्त्रोत, इनका पाठ करना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। कहीं भी आपको व्यवसाय को लेकर, धन को लेकर, नौकरी को लेकर कोई परेशानी है तो 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को मिश्री युक्त खीर शुक्रवार के दिन जरूर खिलाएं। श्री सूक्त का पाठ करना और सुनना आपके लिए लाभदायक रहेगा। घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाई और अपने गले में स्मृति की माला धारण करना अति कल्याणकारी रहेगा। ये था मूलांक 6 वालों के लिए कुछ उपाय। पुनः मेरा निवेदन कि मैंने अपने विचार रखे, मानो न मानो आपकी मर्जी। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। शनि भगवान आपकी रक्षा करें, आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं
और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।